Students, how are you? I welcome you in this class. तो आप अपना पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए। आज हम स्टडी करेंगे डिटरमाइनर जो चैप्टर है आपके कोर्स में उसका पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम पहले टीच कर चुके हैं आपको। तो जो भी स्टूडेंट्स आज नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी क्लास में हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर के डिटरमाइनर का पार्ट 1 स्टडी कर लें, जिससे कि वो पार्ट 2 को अच्छे से स्टडी कर सकें। स्टूडेंट्स, हमने आपको पार्ट 1 में डिटरमाइनर्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में काफी डीप डिटेल्स दी थी। जैसा कि आपको बताया गया था कि डिटरमाइनर्स के अंदर 9 कैटेगरीज होती हैं, और वो कैटेगरीज हैं आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स, इंटेरोगेटिव्स, क्वांटिफायर्स और प्री डिटरमाइनर्स। तो ये 9 कैटेगरीज होती हैं जो हमें स्टडी करनी होती हैं डिटरमाइनर्स के अंदर। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स आज नए हैं वो फर्स्ट पार्ट जरूर स्टडी करें, जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये डिटरमाइनर चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स के बारे में जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हैं। वैसे तो ये चैप्टर इतना टफ नहीं है, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से स्टडी करेंगे तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट डिटरमाइनर्स के आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ डिटरमाइनर्स ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन, जिनका यूज थोड़ा सा ट्विस्ट है और कॉम्प्लेक्स है, तो वो आप हमारे साथ आज इस क्लास में स्टडी करेंगे। इनसे अलग भी अगर किसी केस में, किसी डिटरमाइनर के यूज में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू। ओके, सो बी रेडी फॉर द क्लास। हमारा पहला केस है इस टॉपिक में, वो है ईच एंड एवरी, ईच वर्सेस एवरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर ईच और एवरी को किस तरीके से यूज किया जाएगा। ये दो ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो आइए जरा इनके डिफरेंसेज और इनकी जो सिमिलरिटीज हैं उनको जरा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को प्रॉपरली नहीं समझेंगे तो इनका यूज करना चैलेंजिंग रहेगा। थोड़ा समझते हैं ईच और एवरी। देखिए, ईच और एवरी का जो मीन्स है पहले उसको डिस्कस करते हैं। ईच मीन्स होता है एवरीवन रिगार्डेड इंडिविजुअली, यानी ईच में आप किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग को कैसे लेते हैं, इंडिविजुअल, उसको सिंगल यूनिट के तौर पर आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ईच और एवरी में एक नजरिया है, आपका वे ऑफ सीइंग है कि आप किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। तो ईच तब अप्लाई करना होता है जब आप किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स जो कि है तो क्वांटिटी में मोर देन 1, लेकिन आप उसे इंडिविजुअल बेस पर देख रहे हैं या फिर होल के बेस पर देख रहे हैं, ये आपके नजरिए पर डिपेंड करता है और उसके बेस पर ही आप ईच या एवरी यूज करते हैं। तो ईच मीन्स एवरीवन रिगार्डेड इंडिविजुअली। जब हम इंडिविजुअल बेस पर जा रहे होते हैं, किसी भी चीज को, पर्सन, प्लेस, थिंग को इंडिविजुअल बेस पर ले रहे होते हैं, तो वहां पर हमें यूज करना है उसके साथ डिटरमाइनर ईच। और एवरी मीन्स एवरीवन रिगार्डेड एज ए होल। जब हम उन बहुत सारी चीजों को, यानी पर्सन, प्लेस, थिंग्स को एज ए होल ले रहे होते हैं, तो हमें उस स्टेटमेंट के अंदर कौन सा डिटरमाइनर सपोर्ट करना है, एवरी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा ईच का केस देखें आप, जरा फोकस करेंगे। एग्जांपल है ईच आर्टिस्ट सीज थिंग्स डिफरेंटली। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक आर्टिस्ट चीजों को अलग अलग नजरिए से देखता है। हर एक आर्टिस्ट का अपना एक पर्सनल नजरिया होता है। तो यहां पे हम आर्टिस्ट जो है उनको कैसे ले रहे हैं, इंडिविजुअल बेस पर, इसलिए हमने ईच सपोर्ट किया है। ओके, तो इंडिविजुअल बेस पर जब हम पर्सन, प्लेस, थिंग्स को ले रहे होते हैं तो हमें ईच सपोर्ट करना होता है, डिटरमाइनर ईच। अब देखिए एक केस लेते हैं हम एवरी का। एवरी आर्टिस्ट इज सेंसिटिव, यानी हर एक आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट क्या होता है, सेंसिटिव, यानी सभी आर्टिस्ट क्या होते हैं, सेंसिटिव। यहां पर हम आर्टिस्ट को एज ए होल ले रहे हैं, इंडिविजुअल बेस पर नहीं ले रहे, इसलिए हमने आर्टिस्ट के साथ क्या सपोर्ट किया है, एवरी। और यहां पर हमने आर्टिस्ट के साथ क्या सपोर्ट किया, ईच। तो यहां पे हम इंडिविजुअल बेस पर ले रहे हैं हर एक आर्टिस्ट, और यहां पर कहना यह है कि सभी आर्टिस्ट जो होते हैं क्या होते हैं, सेंसिटिव। सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील। तो ये पॉइंट ध्यान रखें कि एज ए होल आप ले रहे हैं किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग को, एवरी सपोर्ट करेंगे, उससे पहले डिटरमाइनर। और अगर आप इंडिविजुअल बेस पर जा रहे हैं
तो उस नाउन से पहले आपको डिटरमाइनर ईच सपोर्ट करना है। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट केस है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन था कि सर मैनी और सेवरल को लेकर के भी काफी ट्विस्ट रहता है, काफी कंफ्यूजन रहता है। आइए इसको समझते हैं। मैनी भी क्वांटिटी रिफ्लेक्ट करता है और सेवरल भी क्वांटिटी के लिए यूज होता है, और जो भी डिटरमाइनर्स क्वांटिटी शो करते हैं वो क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स। तो सेवरल और मैनी दोनों ही क्या है? क्वांटिफायर्स कैटेगरी के डिटरमाइनर हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? क्वांटिटी। अब देखिए मैनी का जो यूज होता है ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिफाइड होता है, काउंटेबल के लिए होता है, काउंटेबल पर्सन प्लेस थिंग्स के लिए। और सेवरल हम यूज करते हैं जहां पे पर्सन प्लेस थिंग्स क्या होते हैं? अनस्पेसिफाइड। तो एक तो माइनर डिफरेंस ये है, और दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर हम क्वांटिटी का कंपैरिजन करें, जो क्वांटिटी हम मैनी से रिफ्लेक्ट करते हैं और जो क्वांटिटी हम सेवरल से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो क्वांटिटी का अगर हम कंपेयर करें, कंपैरिजन करें, तो हम ये ऑब्जर्वेशन रहता है कि मैनी deals with the quantity that is greater than the quantity that is dealt by several। यानी मैनी का यूज एक बड़ी क्वांटिटी के लिए होता है कंपैरिजन टू सेवरल। दोनों ही क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं, लेकिन मैनी का यूज बड़ी क्वांटिटी के लिए होता है और सेवरल का यूज मैनी के कंपैरिजन में छोटी क्वांटिटी के लिए होता है। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, हो रहा हो, एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। देखिए मैनी का एक एग्जांपल यहां मैंने दिया है, सोहन टोल्ड मी। ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेटमेंट है। सोहन टोल्ड मी दैट मैनी स्टूडेंट्स वर डिस्क्वालिफाइड। सोहन ने मुझे बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्क्वालिफाइड हुए थे। तो मैनी डिटरमाइनर सपोर्ट किया है हमने नाउन स्टूडेंट से पहले। अब यहां पे मैनी से जो क्वांटिटी रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्वांटिटी थाउजेंड्स में भी जा सकती है, लैक्स में भी जा सकती है। जैसे आप देखते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही 20-25% स्टूडेंट फाइनली सिलेक्ट होते हैं। तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट फेल भी होते हैं और या थाउजेंड्स स्टूडेंट्स फेल होते हैं, तो एक बहुत बड़ी फिगर होती है। तो वहां हमने उस कंडीशन में अप्लाई किया है मैनी। अब हम सेवरल का केस देखते हैं। आई पैक्ड सेवरल थिंग्स फॉर द ट्रिप। मान लीजिए मैं ट्रिप पर जाने वाला हूं, तो मुझे मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बोला कि भाई आप अपना बैग पैक कर लीजिए, वहां पे आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी। तो मैंने बहुत सारी चीजों को पैक किया, बहुत सारी, लेकिन क्या वो चीजें थाउजेंड्स में होंगी, लैक्स में होंगी? नहीं ना। 5, 10, 20 इस तरह की रिक्वायरमेंट में वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि उसमें मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट की ही तो चीजें होंगी। तो ये जो फिगर है, यहां जो फिगर हम डील कर रहे हैं उसके मुकाबले छोटी है जो हम सेवरल से डील कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है कि मैनी से आप ज्यादा बड़ी क्वांटिटी डील करते हैं, उसके कंपैरिजन में सेवरल से जो क्वांटिटी डील होती है वो छोटी होती है। तो यहां पे हमने सेंटेंस क्या लिया? आई पैक्ड सेवरल थिंग्स। मैंने बहुत सारी चीजें पैक की फॉर द ट्रिप के लिए। तो थिंग्स के साथ हमने सेवरल लिया। क्वांटिटी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी यहां पे डील हो रही है। स्टूडेंट्स के साथ हमने मैनी सपोर्ट किया, क्योंकि यहां पे जो फिगर है वो थाउजेंड्स में हो सकती है। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो है प्लेंटी और इनफ। ये भी बहुत मेजर फ्राई करता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो ये जो डिटरमाइनर्स हैं ये दोनों भी क्वांटिटी से कनेक्टेड हैं। प्लेंटी भी क्वांटिटी के लिए यूज होता है, इनफ भी क्वांटिटी के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों डिटरमाइनर भी कौन सी कैटेगरी से हैं? क्वांटिफायर्स। ये दोनों भी क्वांटिफायर्स हैं। अब इन दोनों के जो डिफरेंस हैं और जो इनका यूज है उसको समझते हैं। प्लेंटी के केस में देखिए, इसमें जो क्वांटिटी होती है वो जितनी क्वांटिटी हमारे लिए सफिशियंट है उससे भी ज्यादा क्वांटिटी की बात हो रही होती है, यानी मोर देन सफिशियंट। दूसरी तरफ इनफ में जो क्वांटिटी हमारे लिए रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी बहुत ज्यादा क्वांटिटी की बात हो रही होती है, यानी सफिशियंट क्वांटिटी की बात हो रही होती है। अब जरा एग्जांपल से इस पॉइंट को समझते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि सर हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। थोड़ा समझते हैं इस चीज को। सपोज आपको मंथली 10,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। ओके, आप मान लीजिए हॉस्टल में रह रहे हैं और आपकी जो वहां पे रिक्वायरमेंट है वो 10,000 पर मंथ की है, और आपके पेरेंट्स आपको भेजते हैं 12,000 पर मंथ। तो इस केस में आप क्या कहेंगे? आई गेट सफिशियंट अमाउंट। ओके, क्योंकि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज्यादा ही है ये।
तो इनफ मींस सफिशिएंट, आई गेट इनफ अमाउंट। लेकिन दूसरी तरफ जब आप प्लेंटी का केस देखेंगे तो यहां पे देखें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीडेड अमाउंट क्या है 10,000, लेकिन यू गेट 20,000 पर मंथ। आपको 10,000 पर मंथ की रिक्वायरमेंट है और आप 20,000 पर मंथ अमाउंट मान लीजिए आपको मिल रहा है, तो ये कंडीशन क्या है, जितना रिक्वायर्ड है उससे बहुत ज्यादा, ओके, यानी कि मोर देन सफिशिएंट। तो यहां पे आप क्या यूज करेंगे, आई गेट प्लेंटी अमाउंट, ओके। प्लेंटी मींस जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी काफी ज्यादा, और इनफ मींस जितनी रिक्वायरमेंट है लगभग उतना या उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्लेंटी एक ज्यादा बड़े अमाउंट को डील करता है कंपैरिजन टू इनफ, ओके। तो प्लेंटी डील्स विद ग्रेटर क्वांटिटी देन इनफ। एग्जाम्पल से आप बेटर समझ सकते हैं, ओके। तो इस एग्जाम्पल को आप नोट भी कर लेंगे जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब हम नेक्स्ट जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले डिटरमाइनर्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, और वो हैं नो और नन। ऑफ कोर्स ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन जरा समझेंगे तो ये सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, नो अप्लाई किया जाता है नाउन से पहले, ओके स्टूडेंट्स। नॉर्मली कहां पे सपोर्ट करते हैं आप नो, बिफोर ए नाउन। एग्जाम्पल, देयर इज नो मिल्क, ओके। देयर इज नो रूम फॉर एनी न्यू कमर। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आप लेंगे और उसमें आपको नाउन से पहले नो सपोर्ट करना है। तो ये पॉइंट ध्यान रखें कि नाउन को अप्लाई करना होता है बिफोर ए नाउन। एग्जाम्पल आप ये नोट कर सकते हैं, ओके। अब नन का केस देखते हैं। नन बेसिकली क्या है, नन इज ए प्रोनाउन। और सेकेंड पॉइंट, नो के केस में क्या था, अप्लाइड बिफोर ए नाउन, और नन के केस में क्या है, नॉट अप्लाइड बिफोर ए नाउन। आप एग्जांपल देखें, कुछ इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। नन ऑफ अस स्पीक्स चाइनीज, मतलब हम में से कोई भी चाइनीज नहीं बोलता है। तो ये एक डिफरेंस है जो आप जज कर पाएंगे जब आप एक्सरसाइजेज करेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर सेंटेंस ऐसा आता है जहां आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, आई विल हेल्प यू, ओके स्टूडेंट्स। अब जो आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है आइदर और नाइदर। इसको आप ईदर और नीदर भी प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। ये टू डिटरमाइनर्स भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए काफी चैलेंजिंग साबित होते हैं। पहले इनका मीन्स डिस्कस करते हैं। आइदर मीन्स है वन और दी अदर, यानी या तो ये या फिर ये, ऑफ टू पर्सन्स, या तो टू पर्सन्स की बात हो रही हो, या टू प्लेसेज की, या टू थिंग्स की। यानी बात दो ही लोगों की होगी, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग्स हो, उनमें से या तो ये या ये, ओके। इस तरह की कंडीशन में आपको क्या यूज करना होता है, आइदर। नाइदर का केस समझें। नाइदर में भी बात हम टू पर्सन्स या फिर टू प्लेसेज या टू थिंग्स की कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर ना तो ये और ना ही ये, यानी दोनों ही ऑप्शंस को हम कैंसिल कर रहे होते हैं। यहां हम दोनों में से एक को ऑप्ट कर रहे होते हैं, वो ये भी हो सकता है और वो ये भी हो सकता है, ओके। अब जरा एग्जांपल लेते हैं। आइदर रोड लीड्स टू दिल्ली, ओके। तो सेंटेंस क्या है, आइदर रोड लीड्स टू दिल्ली, LEADS। इसका मतलब यह है, मान लीजिए ये टू रोड्स हैं, तो यहां पे मीनिंग ये निकलता है कि या तो ये रोड या फिर ये रोड, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक, वो ये भी हो सकता है या फिर वो ये हो सकता है। कोई सा एक रोड, दोनों में से कोई सा एक रोड दिल्ली के लिए जाता है। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को शिफ्ट करते हैं नाइदर के साथ, तो क्या हो जाएगा, नाइदर रोड लीड्स टू दिल्ली। इसका सेंस ये निकलता है, ना ही ये वाला रोड और ना ही ये वाला रोड दिल्ली के लिए जाता है, ओके। दोनों में से कोई सा भी रोड दिल्ली के लिए नहीं जाता। तो ये एक डिफरेंस है आइदर और नाइदर के यूज में। तो जब भी आप नाइदर यूज करेंगे तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ओके। तो नाइदर के केस में आपको नॉट का यूज नहीं करना है, क्योंकि नाइदर अपने आप में नेगेटिव है।
और आइदर अपने आप में क्या है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव वाली कंडीशन में अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव करना है तो आपको नॉट का यूज करना होगा। तो ये ध्यान रखें, नाइदर इज नेगेटिव एंड आइदर इज अफर्मेटिव। दोनों का जो यूज है ये आपको समझ में आ गया होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो अभी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हम उसको अटेंड करते हैं। ओके, और भी अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेरी। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और एंड स्क्रीन पर जो वीडियोज आ रहे हैं उनको जरूर देखें। कार्ड्स पर भी बहुत सारे वीडियोज आपको यहाँ पे प्ले हो रहे हैं। इसी वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो एंड स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियो मिलते हैं, वो वीडियो इसी चैप्टर से कनेक्टेड हैं, उनको जरूर विजिट करें, वहां से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो 100% सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज जो पूरी तरह से आपके सिलेबस से कनेक्टेड होंगे आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे चैप्टर्स आप सेल्फ स्टडी में हमारे साथ यहाँ हमारी क्लास में कर सकते हैं। ओके, तो जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिले। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।